हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है भारत के बाघ, टाइगर रिजर्व और जनगणना और भारत के प्रमुख रामसर साइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आपका पहला पॉइंट है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो 54वां बना है, वो कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरांग, ये असम में है। अगला है नामदफा, पक्के, कामलंग, ये अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला है एकमात्र बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला पॉइंट है इंद्रावती अचानकमार, इंद्रावती अचानकमार, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है उदंती सीता नदी, ये भी छत्तीसगढ़ में है। अगला है गुरु घासीदास, जो आपका 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला पॉइंट है पलामू, ये आपका झारखंड में है। अगला है दम्पा, ये मिजोरम में स्थित है। और आपका अगला है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये राजस्थान में है। अगला है रामगढ़ बिस्थारी, ये 52वां बना है, राजस्थान में है। अगला है बांदीपुर भद्रा नागरहोल, ये कर्नाटक में है। अगला है डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला है बिलिगिरी रंगनाथ, ये भी कर्नाटक में है। अगला है पेरियार परम्बिकुलम, तो पेरियार परम्बिकुलम ये केरल में स्थित है। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है इंदिरा प्रियदर्शनी पैंच, ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला है सतपुड़ा संजय डोगरी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले हैं मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है तड़ोवा अंधेरी नावेगांव नागजीरा, ये भी महाराष्ट्र में है। अगला है दुधवा पीलीभीत अमानगढ़, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला है जिम कार्बेट, जो आपका इसका सबसे पहले नाम राजाजी था, ये है उत्तराखंड में। अगला है सुंदरवन बुक्सा, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है कवल अमरावत, ये तेलंगाना में है। सिमलीपाल सतकोसिया, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला है कालकड़ मुंदनथुरई अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में है। और मधुमलाई सत्यमंगलम, ये भी तमिलनाडु में। और श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई 51वां है, वो भी तमिलनाडु में। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बाघों की सर्वाधिक संख्या, तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं। अगला पॉइंट है भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54, ये पहले का प्रिंट है इसलिए यहाँ 54 है, लेकिन 54 नहीं है, अभी वर्तमान में 58 हो गई है टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में। अगला पॉइंट है भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट, जिसे 1 अप्रैल भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। अगला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट है बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। और आपका लास्ट है कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब हम देखेंगे जनगणना के बारे में, तो चलो शुरू करते हैं जनगणना। सबसे पहला पॉइंट है भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। अगला है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के कार्यकाल में। जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हो गई थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई।
अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को माना जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। अगला पॉइंट है जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। अगला पॉइंट है जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकिकी कहलाता है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला है जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। अगला पॉइंट है प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपालास्वामी 1949 से 53। अगला पॉइंट है 2011 के जनगणना आयुक्त श्री चंद्र मौली। अगला पॉइंट है पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। अगला पॉइंट है विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला पॉइंट है कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। अगला पॉइंट है भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। अगला पॉइंट है पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी 51.407% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ 48.53% है। 10 की वार्षिक वृद्धि 17.7% व 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। कुल पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 54.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में जहां 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला प्रदेश दमन एवं दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की जो 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़ और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की 6.11 लाख 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की। अगला पॉइंट है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड की। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94% और न्यूनतम साक्षरता बिहार में जो 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश दादरा नागर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला ठाणे महाराष्ट्र। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 75 है। अब हम जानेंगे भारत के प्रमुख रामसार साइट्स। तो सबसे पहला है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। अगला है हैदरपुर आर्द्रभूमि ये भी उत्तर प्रदेश में है। अगला है सूर सरोवर कीठम झील ये आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी विहार पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश। अगला है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य ये गुजरात में है और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में है। बादवाना आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है। अगला है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये भी गुजरात में है।
त्योसोकर झील ये लद्दाख में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कांवर या कवरताल झील बेगूसराय बिहार में स्थित है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। केसपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है। कंजली झील पंजाब में है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। और सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। और होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पॉइंट कैलीमेरी अभयारण्य तमिलनाडु, भीतरकनिका ये आपका उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में। वेमनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। सस्थम कोट्टा झील अष्टमुड़ी केरल में है। दीपोर बील असम में है। ये आपकी रामसर में शामिल है। रामसर साइट्स हैं ये आपकी जो भारत की हैं प्रमुख। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य पढ़ेंगे। भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं तथा 75वां साइट सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। अभी 75 नहीं, अभी फ़िलहाल में बढ़ गई हैं, वर्तमान में ये पहले की है इसलिए यहाँ 75 लिखा है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर यूपी में है। अगला है सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ। अगला पॉइंट है भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। अगला है सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। अगला पॉइंट है रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का था। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ टेस्ट पेपर, इसका टेस्ट पेपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारत में जनगणना की अवधि है। तो भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इस सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। अगला है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या 121.8 करोड़ है। अगला प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या निवास करती है। तो ये है 17.5%। अगला प्रश्न है सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो ये है सुंदरबन आर्द्रभूमि, भारत का ये सबसे बड़ा रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जनगणना अनुच्छेद 246 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेय के शासनकाल में किस वर्ष की गई। तो ये की गई थी आपकी 1872 ईस्वी में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम कैलाश सांखला जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम 1973 में चलाया गया। अगला प्रश्न है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई। तो 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और ये जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। अगला है कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो दंपा ये मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ये सबसे पहले रामसर स्थल में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें 75 जिला हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना किस अनुसूची का विषय है। तो जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो महाविभाजक वर्ष
1921 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पाकुई और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो कमलांग ये असम में नहीं है, बाकी नामेरी, औरांग, मानस ये आपके असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का पहला रामसर स्थल, बिहार का पहला रामसर स्थल कैमूर रेंज है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? ये 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश यूके है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 900 भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? अगला प्रश्न है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में कुल महिला साक्षरता दर 64.6% है। अगला प्रश्न है, तुएसोकर झील कहाँ स्थित है? ये झील आपकी लद्दाख में स्थित है। अगला है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिरम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में एकमात्र स्थित टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है। अगला है, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। अगला है, भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है। लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका हरियाणा। अगला प्रश्न है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है? तो आपकी नागालैंड में जनसंख्या घटी है। आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो नागालैंड में। अगला है, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? अचनकुमार, गुरु घासीदास, नागरहोल, उदंती सीता नदी। तो ये आपका नागरहोल छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। अगला है, भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला रामसर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ये ईरान रामसर शहर किस वर्ष हुआ था? आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1971 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है सिमलीपाल, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका राम आर्द्र भूमि ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। इसकी पीडीएफ, ये हमारे क्वेश्चन हो गए टाइगर रिजर्व, जनगणना और रामसर साइट्स। इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।